Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope you're all fine. I am Dr. Farzeen Malik and you're watching The S Stories और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग इन रमज़ान के अंदर। जी, तो हम बात कर रहे थे हेल्दी ईटिंग की। जब रमज़ान आता है तो इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यू नो, द होल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स द फिज़िकल एंड द माइंड बॉडी कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो देयर। अच्छा, अब फिज़िकल कॉन्सेप्ट में ये आता है कि 5-6 चीज़ें आपने अकम्प्लिश करनी होती हैं व्हेन रमज़ान अराइव्स। ऑल्दो कि आई अंडरस्टैंड कि एवरीबडी थिंक्स ऑफ पकौड़ा, समोसाज एंड पराठास जब रमज़ान आता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ओहो अब तो हम पराठा खाएंगे, बट द थिंग इज़ आई थिंक दैट्स रियली क्यूट एंड दैट्स रियली फ़नी, बट द थिंग इज़ कि हमें इस रमज़ान में और हर रमज़ान में ये एक पॉइंट बना लेना चाहिए कि रोज़ा या फास्टिंग एक ऐसी मोड होता है बॉडी का जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो सकती है। एंड इट्स लाइक कि जैसे 11 महीने आपने साल के खूब ऐश किए और एक महीना इज़ समथिंग वेयर यू आर गोइंग टू बी रेजिमेंटेड, नॉट स्टाविंग। हम समझते हैं कि लोग स्टाव करेंगे, स्टाव नहीं करना, हमने रेजिमेंटेड और डिसिप्लिन के साथ रहना है। अब इसमें 5-6 चीज़ें हमने अकम्प्लिश करनी है। पहली चीज़ है लूज़ वेट, लूज़ एक्सेस वेट। ठीक है, अगर आपके ऊपर एक्सेस वेट है, आपका BMR जो है वो सही नहीं है और आप ख़ुद भी सही फील नहीं करते, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यू आर फीलिंग ब्रेथलेस और यू आर फीलिंग बैड, टायर्डनेस है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, वैसे सुस्ती और लेजीनेस रहती है, तो देन यू नीड टू लूज़ वेट। मे बी दैट्स गोइंग टू मेक यू फील अ होल लॉट बेटर। ठीक है, दूसरी चीज़ है डिटॉक्सिफाई। अब डिटॉक्सिफाई जो है वो हमने करना है, नेसेसरी होता है, क्योंकि एवरी टाइम वी ईट एंड स्पेशली आजकल जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो इस तरह की हैं कि दे आर प्रोसेस्ड फूड्स एंड दे आर नॉट क्लोज टू नेचर, दे आर नॉट नेचुरल फूड्स। ठीक है, तो उसमें इसके अलावा फिजी ड्रिंक्स, लॉट्स ऑफ कैफीन, लॉट्स ऑफ निकोटीन अराउंड अस, लॉट्स ऑफ environmental pollution and everything. So we need to detox ourselves as much as we can. So this month we detox ourselves fully. अगली बात आती है कि आपकी क्रेविंग्स को कट करना है। जो हमें एकदम भूख लगती है बहुत ज़्यादा, जिसको उर्दू में कहते हैं हाबड़ा, ठीक है, वो जो पढ़ना है ना उसको हमने कंट्रोल करना है। एंड यू लाइक आई सेड, इट्स डिसिप्लिन, इट्स अबाउट रेजिमेंटिंग योरसेल्फ। तो ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है बल्कि सारा साल रेजिमेंट करना है। यू नीड टू ईट प्रॉपरली, यू नीड टू ईट द राइट फूड्स, यू नीड टू नो द हैक्स जो कि आपको क्रेविंग्स नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रमज़ान में आपने करना है वो ये है कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डायबिटिक्स, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्री डायबिटिक्स एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीपल who have excess weight, who have excess stress, who eat excessive मीठा and carbohydrates। उनके लिए भी ये बात है कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। जब आप ब्लड शुगर लेवल्स अपने कंट्रोल कर लेते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट टू ऑटो करेक्ट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने हैं हमने इस रमज़ान में, सो दैट इट बिकम्स अ हैबिट, अ लाइफस्टाइल वी कंटिन्यू थ्रू आउट। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी एपेटाइट को रिड्यूस करना है। एपेटाइट सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉट्स ऑफ टाइम्स इट्स अ प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट कि हमारा जो दिमाग है वो हमें भूख नहीं भी लगी होती तो हमें सिग्नल्स भेज रहा होता है। समटाइम्स इवन थर्स्ट सिग्नल्स आर बीइंग मिमिक्ड एज हंगर सिग्नल्स बाय द ब्रेन। सो हमें इस टाइम पे ये मौका मिल जाता है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि हमें प्यास लगी है, कि हमें भूख लगी है, और अगर हमें भूख लगी है तो हमने सही टाइम पे खाना खाना है। यानी कि जो इस वक्त रमज़ान में मुकर्रर हैं सहरी और इफ्तारी, लेकिन बाद में भी हमने अपना लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर जो है वो सही टाइम पे करना है। सो टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना। मेन गेम ही मेटाबॉलिज्म की है। कोई कहता है जी मैं बहुत खाता हूँ, मैं पतला रहता हूँ, कोई कहता है जी मैं पानी में पीता हूँ, मुझे आई स्टार्ट ब्लोटिंग, मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है। सो व्हाट्स द गेम? द गेम इज़ अबाउट मेटाबॉलिज्म। सो यू नीड कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल 100%, चले 100 नहीं तो कम से कम 90% पे तो रन कर रहा हो। सो These are the 4-5 points that I wanted to give you कि आपने रमज़ान में इस्टेब्लिश क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने इस मंथ में करना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि रमज़ान में हम वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स बाय अवॉइडिंग ऑयली फ्राइड फूड्स, अवॉइडिंग शरबत्स, डिब्बे में बंद फ्रूट जूसेस,
और बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी एंड टी, ये चीज़ें हम कम कर दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डाइट वाइज हम ये करें। डाइट में जो हमारी 30% है ना, हमारी जो है 30 to 40%, वो प्रोटीन होनी चाहिए और बाकी अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए सहरी के वक्त। ठीक है, सहरी पे लोग कभी हाई प्रोटीन चले जाते हैं, कई लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही हाई कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं। सो वी नीड टू बैलेंस आउट आवरसेल्व्स। प्रोटीन 40% तक, और उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट्स हैं। फैट्स बिल्कुल आपके 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अच्छे फैट्स होने चाहिए, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़। अच्छा, और फिर इफ़्तार पे भी हमें बहुत, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हमने इफ़्तार के ऊपर जो है आराम से रोज़ा खोलना है, ये नहीं कि एकदम से खोलना है। सुन्नत भी है कि आप खजूर खा के जो है रोज़ा खोलें। सो रोज़ा खोल के पानी शानी पी के अपने आप को हाइड्रेट करके देन यू से योर नमाज एंड देन यू कम बैक फॉर फूड। उस वक़्त जो हाबड़ा कंट्रोल है ना, जो क्रेविंग कंट्रोल है, जो एपेटाइट कंट्रोल है, वो प्रैक्टिस हो रहा होता है। सो योर बॉडी स्टार्ट्स लर्निंग इट। यू नो, योर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। व्हाटएवर यू गिव टू इट, व्हाटएवर यू थ्रो एट इट, इट स्टार्ट्स लर्निंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, जब लूज़ वेट की बात है तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, जिसके ऊपर हम आगे भी चल के बात करेंगे। डिटॉक्सिफाई में जब हम आते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन में यू नीड टू हाइड्रेट योर सेल्फ। हाइड्रेशन इज़ थ्रू वाटर, हाइड्रेशन इज़ थ्रू सूप्स with less salt or no salt. Hydration is through fruit juices freshly squeezed inside your house. Hydration is through herbal teas, जो herbs की हम tea बनाते हैं। ठीक है। Hydration is not through चाय, it's not through coffee, it's not through वो उसके डब्बे वाले juices. So please be very careful and get that straight into your head. बहुत डिटॉक्स करना चाहिए, और डिटॉक्स जब कर रहे होते हैं तो डिटॉक्स वाटर बनाएं। डिटॉक्स वाटर की रेसिपी सिंपल। डिटॉक्स में वाटर में आप खीरा डालें, अदरक डालें, उसके अंदर आप लेमन डालें और मिंट लीव्स डालें, और उसको आप फ्रिज में रख दें उस जग को, एंड दैट्स द वाटर यू आर गोइंग टू ड्रिंक। इट्स इन्फ्यूज्ड वाटर, इट्स रियली नाइस वाटर टू ड्रिंक। ठीक हो क्या। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे, जब इन डाइट्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को फॉलो, स्ट्रेस कम करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, कुछ मेडिटेशन करेंगे। इबादत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू से योर नमाज, एंड नमाज इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन अवेलेबल कि आपको स्पिरिचुअली सेशिएट करती है। सो वी डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल सी कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी अ मच एनर्जाइज्ड, डिटॉक्स्ड एंड अ मच हैप्पियर पर्सन। क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ आप खाते हैं वो इमीडिएटली आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। Yes, you are what you eat. So be very careful and take this Ramadan as an opportunity to make yourself a fitter you. I hope कि आप जो मैंने कुछ टिप्स बताई हैं उन पे अमल करेंगे, और like I said कि we need a fitter you and a smarter you.